The area of a square park is the same as of a rectangular park if the side of the square park is 60 meter and the length of the rectangular park is 90 meter. Find the breadth of the rectangular park. मतलब आपको बोला है एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क है जिसकी सेम रेक्टेंगुलर पार्क भी है. इट मीन्स आप पहले तो समझिएगा कि इसमें क्या बोला है. द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज द रेक्टेंगुलर पार्क. द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर. फाइंड करनी है ब्रेथ आपको और रेक्टेंगुलर किसकी, रेक्टेंगुलर पार्क की. अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जैसे कि आप इसने क्या बोला, हमारे पास एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है. ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर है रेक्टेंगल है. स्क्वायर का एरिया जितना है सेम रेक्टेंगुलर का एरिया भी उतना ही है. ठीक है. स्क्वायर की साइड आपको गिवन है 60 मीटर. स्क्वायर की साइड गिवन है 60 मीटर और लेंथ आपको रेक्टेंगुलर की गिवन है 90 मीटर. फाइंड आपको ब्रेथ करनी है. ठीक है. अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा कि पहले आप किस चीज़ का क्या यूज़ करके निकालेंगे. ठीक है. अब क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि भाई एरिया ऑफ अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का एरिया, दोनों का एरिया सेम है. मेरे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर है. ठीक है. अगर मैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर फाइंड कर लूँ, उससे क्या होगा, जो एरिया मेरा स्क्वायर का होगा सेम वही एरिया मेरा रेक्टेंगुलर का होगा. ठीक है. अब जब रेक्टेंगुलर का मेरा एरिया सेम होगा तो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला लगा के मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, ब्रेथ फाइंड कर सकता हूँ. थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है बट बहुत ही इजी है. ठीक है ना. तो हम सॉल्यूशन करेंगे 5. अब मेरे पास साइड है 60 मीटर. अब मैं फाइंड कर लूँगी एरिया ऑफ अ स्क्वायर. जब एरिया और स्क्वायर फाइंड करूँगी तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड. तो साइड मेरे पास 60 मीटर इंटू 60 मीटर. तो ये कितना हो गया, 3600 मीटर स्क्वायर. 3600 मीटर स्क्वायर. तो कितना है, 3600 मीटर स्क्वायर. अब देखिए, जो एरिया का, जो स्क्वायर का एरिया था वही मेरे रेक्टेंगुलर का एरिया होगा. सेम बोला है उसने. ठीक है. एरिया फॉर रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला मुझे पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. ठीक है. लेंथ मेरे पास गिवन है 90 मीटर और ब्रेथ मुझे फाइंड करनी है. अब ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा. और ब्रेथ जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 40 मीटर आपका आंसर आएगा. ठीक है स्टूडेंट. दिस वॉज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 वो आप होमवर्क में करेंगे. ओके. एंड क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम. देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आप होमवर्क में करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. ठीक है. देखिए, अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल. Its length is 40 cm and the breadth is 22 cm. If the same wire is ribboned in the shape of the square, what will be the measure of each side? Also find which shape encloses more area. It means student, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि क्या है, एक वायर है. जैसे कि ये एक वायर है, मान लीजिए ये एक वायर है. इस वायर को मैंने क्या करा, इससे एक शेप दे दी. ठीक है. ऐसे मोड़ के दे देते हैं ना हम, तो रेक्टेंगुलर की शेप दे दी मैंने. उसकी मेरे को लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है. इतना समझ आया. ठीक है. सेम यही वायर जिसको मैंने रेक्टेंगुलर की शेप दी, सेम इसी वायर को मैंने दोबारा से रिबेंड किया और स्क्वायर की शेप दे दी. ठीक है. अब मुझे फाइंड करना है कि उसकी साइड क्या होगी
और किसने कितना ज़्यादा एरिया कवर किया है, मतलब रेक्टेंगुलर ने ज़्यादा एरिया लिया है या फिर स्क्वायर ने ज़्यादा एरिया लिया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? ओके, नाउ स्टार्ट। ठीक है बच्चे, तो पहले हमारे पास लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास है 22 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, 2 ब्रैकेट L प्लस B। मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, आप फुल लिखेंगे, फुल इन द सेंस फुल फॉर्म लिखेंगे इसकी। लेंथ आपके पास 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपके पास 22 सेंटीमीटर। इसको करेंगे आप तो 62 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई किया तो 124 सेंटीमीटर। देखिए, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जो प्लस ऐड होता है तो वो सेंटीमीटर ही रहता है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। ओके, नाउ अब हमें पता है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? हमारा फॉर्मूला 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारी बात हो रही है, तो जितना एरिया रेक्टेंगल का होगा, समझिएगा, पेरीमीटर उतना ही हमारा स्क्वायर का भी होगा। ठीक है, सेम ही तो लेंथ और ब्रेथ होगी ना, अलग तो नहीं होगा ना, इसलिए। तो 4 इंटू साइड 124 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, आप इसको कट करेंगे तो 31 सेंटीमीटर इसकी साइड आ जाएगी। अब फाइंड क्या करना है, किसने कितना ज़्यादा एरिया कवर किया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेंगे पहले आप, कितना L इंटू बी होता है, कितना है 40 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलर एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे हम, कितना होता है साइड इंटू साइड होता है। साइड हमारे पास 31 सेंटीमीटर इंटू 31 सेंटीमीटर करेंगे 961 सेंटीमीटर आपका एरिया आ गया। अब किसका ज़्यादा एरिया है? स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर शेप इंक्लूजेस मोर एरिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया सभी स्टूडेंट को? ओके, आपके 2 क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7 था, 6 था, हाँ 7 आपको होमवर्क में करना है बच्चे, और एक आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको ट्राई करने हैं और ये आपका क्या है? होमवर्क है। सो बच्चे, आज की क्लास आपकी यहीं पर ओवर करते हैं। और स्टूडेंट, जैसे कि आपको मैसेज मिल गया है 15 नवंबर से आपके स्कूल ओपन होने हैं, तो मैं सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी कि बच्चे आपको प्रिपेयर होके आना है। प्रिपेयर इन द सेंस कि 15 नवंबर को आपको स्कूल आना है, जैसे कि आपको नोटिस भेजा गया है, तो इस नोटिस को सभी स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे होम एंड स्टे सेफ।